नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुड लक के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के बारे में। हम सब नौकरी करते हैं, हमारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड में हम नौकरियां करते हैं, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भी गड़बड़ हो, शनि भी गड़बड़ हो, सूर्य और शनि दोनों खराब हों, तो नियमित रूप से काले तिल और गुड़ का सेवन करिए। खास तौर से रोज भोजन के बाद गुड़ खाइए और भोजन में थोड़ा सा तिल डाल करके खाइए, अच्छा होगा। अगर काले तिल और गुड़ का सेवन करेंगे तो सूर्य और शनि की जो समस्याएं हैं उससे सुरक्षित रूप से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं 7 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:10 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि हमारे प्रमोशन का संबंध हमारे किन ग्रहों से होता है। जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रमोशन पाने के लिए क्या करें, क्या उपाय करें कि करियर में हमारा प्रमोशन हो सके। सबसे पहले जानते हैं कि प्रमोशन का आखिर किन ग्रहों के साथ संबंध होता है। देखिए, करियर के लिए कुंडली का 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 10, 2 और 6 ये भाव कुंडली में करियर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन भावों के मजबूत होने पर, इन भावों के अच्छा रहने पर करियर अच्छा रहता है। खास तौर से अगर आपका शनि अनुकूल है, शनि बेहतर है और 10म भाव बेहतर है, तो ये आपके करियर को सुदृढ़ रखेगा, आपके करियर को बेहतर रखेगा। एकादश भाव, तृतीय भाव और 7म भाव करियर में उन्नति और सफलता देते हैं। अगर ये भाव मजबूत हो जाएं तो सही समय पर करियर में उन्नति होती है, सही समय पर पैसा बढ़ता है और सही समय पर व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है। यानी 2, 6, 10 ये इंपॉर्टेंट हैं और एक फर्स्ट हाउस तो खैर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3, 7 और 11 भी इंपॉर्टेंट हैं। इन भावों को देख करके आप मोटे तौर से करियर का हाल जान लेंगे और ये भी जान लेंगे कि करियर में उन्नति की स्थिति क्या है।
और आइए अब जानते हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कोई और काम करते हैं, तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? माता सरस्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थान पर या अपने काम करने की जगह पर बुधवार को करिएगा। रोज सवेरे उनको सफेद फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद उनसे पदोन्नति की, प्रमोशन की प्रार्थना करिएगा। अगर आप रोज सुबह सफेद फूल अर्पित नहीं कर पाते तो बुधवार के बुधवार सफेद फूल माता सरस्वती को अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग लगातार 27 दिन तक करें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो लंबे समय तक हर बुधवार को करते जाएं और इतने दिनों तक ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। अगर आप ये उपाय करें और आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, एजुकेशन फील्ड में नौकरी करते हैं, तो आपके सफलता की स्थिति बनेगी, प्रमोशन आपको मिलेगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही न करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमने शिक्षा की बात कर ली, अब बात चिकित्सा की। अगर आप चिकित्सा या उससे जुड़े हुए क्षेत्र से हैं तो आप अपने प्रमोशन के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, वार्ड बॉय हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं, या आप किसी भी तरह से मेडिकल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? रोज सुबह
जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 27 बार या 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और फिर शीघ्र पदोन्नति की, शीघ्र डेवलपमेंट की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग किसी भी रविवार को शुरू करिए और लगातार 27 दिनों तक करिए या हर सप्ताह के रविवार को तो कम से कम करिए ही। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं तो आपको मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने शिक्षा की बात कर ली, हमने चिकित्सा की बात कर ली। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन के लिए आपको क्या करें जो आपको प्रमोशन मिल जाए? देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, इंजीनियर हैं, आईटी में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? अगर आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इस तरह के क्षेत्र में हैं तो रोज सवेरे लाल वस्त्र पहनकर या लाल रुमाल, लाल कपड़ा अपने कंधे पर रख करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए और इसके बाद शीघ्र पदोन्नति की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग लगातार 27 दिन तक करिए या हर मंगलवार को ये प्रयोग लंबे समय तक करते रहिए। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में हैं और ये उपाय करेंगे तो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति बहुत अच्छी होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपकी सफलता का समय आ गया है, उसके योग बने हुए हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी लेकिन उससे भी फायदा होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी मत टालें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, जहां पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी,
आज का पहला प्रश्न शालिनी साहू ने हमें लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 16 अक्टूबर 2002 का जन्म है। दोपहर में 12:14, मुंगेली, छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मैं बीएससी कर रही हूँ बॉटनी से और आगे मेरा करियर किस तरह का होगा, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। शालिनी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र एजुकेशन या टीचिंग का है, तो पहले आप टीचिंग या एजुकेशन में जाने का प्रयास करिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रशासनिक सेवा की, यूपीएससी की तैयारी भी कर सकती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2028 और 29 आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उस समय आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न प्राची ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। प्राची की जन्म तारीख है 11 दिसंबर 1998, 1:15 दोपहर में, भिवानी, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, किस क्षेत्र में मुझे नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्राची, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके प्राइवेट सेक्टर में जाने की संभावना ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपने घर से दूर जाकर नौकरी करेंगी, ये संभावना बनती है। और उम्र के 30 वर्ष के बाद आपके विदेश जाने के योग भी कुंडली में दिखाई देते हैं। आपकी कुंडली करियर के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर सफलता आपको अपने घर से दूर जाकर मिलेगी। एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन पाने के लिए आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि टर्न आ जाती है, समय आ जाता है, सीनियरिटी आ जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन लटकता जाता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। केसर का तिलक रोज सुबह अपने माथे पर लगाइए और एक तांबे का कड़ा संडे को, रविवार को दाहिनी कलाई में धारण करिए और रोज सुबह
जल अर्पित करने के बाद ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। ये प्रयोग लगातार 1 महीने तक करिए या हर रविवार को करिए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और पदोन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये उपाय करने से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो प्रमोशन के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, इस तरह के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करते हैं, तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? एक पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करिए। रोज सवेरे उनको थोड़ी सी दूर्वा और एक मोदक या एक लड्डू का भोग लगाइए। और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, ओम गणेश, ओम गणेश। इस मंत्र का जप करिए। मोदक स्वयं ग्रहण करिए और ये प्रयोग लगातार 1 महीने तक करिए या कम से कम हर बुधवार को ये प्रयोग प्रातःकाल करिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और ये प्रयोग आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर के मामलों में आपके जीवन में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सर्दी जुकाम से सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाओं से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, लाभ थोड़ा कम होगा। और आइए अब जानते हैं कि अगर आप मीडिया से हैं, फिल्मों में हैं या ग्लैमर या कला के क्षेत्र से हैं तो प्रमोशन पाने के लिए आपको किन किन उपायों को करना होगा। आप मीडिया सेक्टर में नौकरी करते हैं, फिल्म की कंपनी में नौकरी करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, तो प्रमोशन पाने के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को रोज सुबह सुगंधित धूप
और पुष्प अर्पित करिए। कोई भी फूल, केतकी को छोड़ करके कोई भी फूल आप भगवान शिव को चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं और इसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप कर लीजिएगा। एक स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिए। सफेद स्फटिक की माला शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अर्पित करके अपने गले में धारण करेंगे और तीखी चीजें खाना कम कर देंगे। भगवान शिव को फूल अर्पित करना और धूप दीप दिखाना, ये काम रोज न भी कर सकें तो हर शुक्रवार के शुक्रवार जरूर करें। सफेद स्फटिक की माला हमेशा पहने रहें, रात में सोते समय उसको निकाल दें। तो अगर ये उपाय किया जाए, अगर ये काम किया जाए तो निश्चित रूप से आपको ग्लैमर वर्ल्ड में, मीडिया में, फिल्मी दुनिया में अच्छी उन्नति मिलेगी, अच्छे प्रमोशंस की स्थिति बन जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं आज की अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानते हैं। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी इस समय बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न प्रकृति धामला ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 26 अगस्त 1994 का जन्म है। 10:55 रात को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रकृति, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और मेष राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2025 के
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको नौकरी मिलनी चाहिए और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, स्थान परिवर्तन भी होगा नौकरी प्राप्त करने के लिए। आने वाला समय अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लगता है कि कुछ समय नौकरी करने के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग का अपना काम करेंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न नेहा महतो ने हमें लिखा है। सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, अपने भाई बिक्की महतो के बारे में जानना चाहती हैं। बिक्की की जन्म तारीख है 14 जुलाई 1999, सुबह 4:30, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा भाई पढ़ाई नहीं करना चाहता है, आगे उसका जीवन और भविष्य कैसा रहेगा। नेहा, आपके भाई की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके भाई साहब की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहद खराब है। एक तो कुंडली में अमावस दोष है और दूसरे चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है, तो आगे इनके ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की उम्मीद नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये गलत संगति में, गलत आदतों में ना पड़ जाएं। आगे चल करके इनको व्यवसाय करवाइएगा 2027 से, खाने पीने का, लोहे मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का या इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर ये व्यापार करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले इनके अमावस दोष की शांति करवाइए, वो ज़रूरी है। एक पन्ना बनवा के इनको पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाएं। और या तो ये खुद शनि मंत्र रोज शाम को पढ़ें या इनके माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। जिनका जन्मदिन 7 जुलाई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 7 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। धन की स्थितियां ठीक तो होंगी, लेकिन बचत पर ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य में साल भर छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। परिवार में इस साल किसी का विवाह हो, संतान हो, मंगल कार्य होने के योग बनते हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? देखिए, भगवान की भक्ति का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आपकी भक्ति एक अलग चीज है, आपका भाग्य एक अलग बात है। हालांकि देखिए, भगवान की भक्ति करना व्यक्ति का सामान्य स्वभाव है। वैसे कोई भी वास्तविक जो भक्त होता है वो भगवान से अपना भाग्य बदलने को नहीं कहता है। ये जरूर देखा गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान कभी कभी अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके उसके प्रारब्ध का हरण कर लेते हैं, उसके भाग्य की मुश्किलों को चुरा लेते हैं, इसलिए उनको हरि भी कहा जाता है। लेकिन भक्त जो वास्तव में होते हैं वो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मेरे प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति दो, मेरा प्रारब्ध बदल दो, मेरा भाग्य बदल दो। ऐसी प्रार्थना सामान्यतः भक्त नहीं करते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 7 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 7 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की गुड लक राशि है मिथुन, और मिथुन वालों की कुंडली का हीरो होता है शुक्र। इसीलिए अगर ये माता लक्ष्मी की हमेशा उपासना करें तो हर तरह की सफलता अवश्य मिलेगी। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर तालमेल नहीं है। क्या उपाय करेंगे? एक शीशे के पात्र में जल भर लीजिए और इसमें थोड़ी सी सुगंध मिलाइए या जरा सा गुलाब जल डाल लीजिए। इस पानी भरे पात्र को अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट पूरब उत्तर कोने में रख दीजिए और रोज रात में पानी को बदल दीजिए। वो पानी सारी नकारात्मकता सोख लेगा और पति पत्नी का तालमेल बेहतर हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।